फ्रेंड्स, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूं भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन का सामान्यतः समय क्या है? तो 13वीं सदी से 16वीं सदी के मध्य का समय धार्मिक आंदोलन का समय है। अगला प्रश्न है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थीं? तो भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा थीं। अगला प्रश्न है, निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? तो कबीर और नानक थे। कौन थे? कबीर और नानक। अगला प्रश्न है, सगुण परंपरा के अनुयायी कौन थे? तो सगुण परंपरा के अनुयायी वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, मीरा और चैतन्य प्रभु थे। अगला प्रश्न है, सूरदास का जीवन काल क्या था? सूरदास का जीवन काल 1479 से 1584 तक था। अगला प्रश्न है, सगुण अनुयायी किसकी पूजा पर बल देते थे? सगुण अनुयायी राम अथवा कृष्ण की पूजा पर बल देते थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक रामानुज को माना जाता है। किसी? रामानुज को भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रामानुज का जीवन काल क्या था? रामानुज का जीवन काल 10,060 से 1118 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, निम्बकाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रचार किया था? निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार ज्ञान से भक्ति तथा भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है? तो माधवाचार्य के अनुसार। किसके अनुसार? माधवाचार्य के अनुसार ज्ञान से भक्ति तथा भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अगला प्रश्न है, किसके दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद कहा जाता है? किसके दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सतनामी संप्रदाय का संबंध किससे था? सतनामी संप्रदाय का संबंध बीरभान से था। किससे था? बीरभान से। अगला है, भगवत गीता पर लिखी गई एक लंबी टीका भावार्थ दीपिका किस संत की रचना है? तो भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, रामानुज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रामेश्वर का जन्म तिरुपति तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिरुपति में। तिरुपति कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किसके अनुयायी थे? अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? वल्लभाचार्य के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? रामानंद ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, रामानंद किस देवता के उपासक थे? रामानंद श्री राम के उपासक थे। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो कबीर पंथ संप्रदाय के अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर का जीवन काल क्या था? कबीर का जीवन काल 1440 से 1510 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस श्रेणी के ब्राह्मण थे? तो वल्लभाचार्य
तैलंग श्रेणी के ब्राह्मण थे। किसके थे? तैलंग श्रेणी के ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य किस देवता के उपासक थे? वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के उपासक थे। अगला प्रश्न है मध्य गौड़ीय या आचित्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने की थी। किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है चैतन्य का जीवन काल क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु का जीवन काल 1485 से 1534 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो ये कथन किसका है? तो ये मलूक दास का कथन है। क्या? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? तो मलूक दास हैं। कौन है? मलूक दास। अगला प्रश्न है गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन की तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? तो कौन है? नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति देशनाथ एकनाथ की है। किसकी है? एकनाथ की उक्ति है। अगला प्रश्न है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को जाता है। अगला प्रश्न है जाति पाति पूछी नहीं कोई, जाति पाति पूछी नहीं कोई हरि को भजय सो हरि होई, हरि को भजय सो हरि होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रामानंद की हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई किसकी उपासिका थी? तो मीराबाई श्री कृष्ण की उपासिका थी। अगला प्रश्न है मीरा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है मीराबाई का जीवन काल क्या था? मीराबाई का जीवन काल 1498 से 1546 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है तुलसीदास का जीवन काल क्या था? तुलसीदास का जीवन काल 1532 से 1632 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई? सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की गई। अगला प्रश्न है मलूक दास ने किसका घोर विरोध किया था? तो मलूक दास ने तीर्थ यात्रा तथा मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। अगला प्रश्न है मलूक दास का जीवन काल क्या था? मलूक दास का जीवन काल 1574 से 1682 था। अगला प्रश्न है दादू दयाल के उपदेश किस पुस्तक में मिलते हैं? दादू दयाल के उपदेश दादू राम की बाड़ी में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? दादू राम की बाड़ी। अगला प्रश्न है दादू दयाल का जीवन काल क्या था? दादू दयाल का जीवन काल 1554 से 1606 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरों को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? तो ये नामदेव ने कहा था। क्या था? यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? ये कथन किसका है? ये कथन है नामदेव का। अगला प्रश्न है ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो किसने पिला दिया था? एकनाथ ने। किसने? एकनाथ ने। अगला प्रश्न है एकनाथ का जीवन काल क्या था? एकनाथ का जीवन काल 1533 से 1599 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है शिवाजी के
आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। कौन थे? रामदास। अगला प्रश्न है, रामदास का जीवन काल क्या था? रामदास का जीवन काल 1608 से 1681 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, नामदेव का जन्म किस परिवार में हुआ था? नामदेव का जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दर्जी परिवार में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जीवन में नामदेव कौन थे? तो प्रारंभिक जीवन में नामदेव एक डाकू थे और इनका जन्म हुआ था दर्जी परिवार में। अगला प्रश्न है, नामदेव का जीवन काल क्या था? नामदेव का जीवन काल 1270 से 1350 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेने कहिए लोकप्रिय भजन के रचयिता कौन थे? तो नरसिंह मेहता थे। कौन थे? नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता क्या थी? सामान्यता नहीं है, समानता है यहाँ पे। समानता क्या थी? संसार दुखपूर्ण है। दोनों ने क्या है? संसार को दुखपूर्ण बताया। किसने? गौतम बुद्ध ने और मीराबाई ने। अगला प्रश्न है, रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया था? रामानुज ने भक्ति मार्ग को प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का इतिहास किसने शुरू किया था? भक्ति आंदोलन का इतिहास शंकराचार्य ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 10 बोध किसकी रचना है? 10 बोध किसकी रचना है? तो 10 बोध रामदास की रचना है। अगला प्रश्न है, वह संत कौन थे जिन्हें उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो कौन थे? नामदेव। कौन? नामदेव। नामदेव को उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या या भ्रम या माया है, ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति शंकराचार्य की है। किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये उक्ति शंकराचार्य की है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। अगला प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं संगीतों का माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं संगीतों को माध्यम बनाया था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुज थे। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक थे। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी के द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन हैं? तो माधवाचार्य हैं। कौन है? माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? कौन थे? शंकरदेव थे। कौन थे? शंकरदेव। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो कलाडी या कलादी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार नैनार संतों द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? आलवार नैनार संतों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है,
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। अगला प्रश्न है, रामानुचार्य को होसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा था। अगला प्रश्न है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो किसने? रामानुजन ने। किसने? रामानुजार्य ने। किसने? रामानुचार्य। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया या नवद्वीप जो कहाँ है? बंगाल में है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य था? तो किसके थे? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह संत जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया, तो किसने बिताया था? निम्बार्काचार्य ने। किसने? निम्बार्काचार्य ने। अगला प्रश्न है, निपखवाद के संस्थापक कौन थे? तो निपखवाद के संस्थापक गुरु नानक थे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता माधवाचार्य थे। कौन थे? माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, एक रहस्यवादी तथा उच्च कोटि की कवित्री महादम्बा किस प्रदेश की थी? तो कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। महादम्बा कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य किस मत व संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो द्वैताद्वैतवाद व सनक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन? निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य किस मत व संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो द्वैतवाद और हरियाली संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो भास्कराचार्य भेदाभेदभाव के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, बलदेव किस मत के प्रवर्तक थे? बलदेव किस मत के प्रवर्तक थे? तो आचित्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ किस मत के प्रवर्तक थे? कौन? श्रीकंठ किस मत के प्रवर्तक थे? तो शैव विशिष्ट अद्वैत के। किसके? शैव विशिष्ट अद्वैत के। अगला प्रश्न है, श्रीपति किस मत के प्रवर्तक थे? श्रीपति किस मत के प्रवर्तक थे? तो श्रीपति वीर शैव विशिष्ट अद्वैत के प्रवर्तक थे। विज्ञान भिक्षु किस मत के प्रवर्तक थे? विज्ञान भिक्षु अविभाग अद्वैत के प्रवर्तक थे। अगला है, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, माध्याचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य का जीवन काल क्या था? माधवाचार्य का जीवन काल 1238 से 317 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जीवन काल क्या था? वल्लभाचार्य का जीवन काल 1779 से 1551 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, हित हरिवंश किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? हित हरिवंश किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे।
अगला प्रश्न है रामानंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो रामानंद रामबत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके थे? रामबत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है श्रीचंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? श्रीचंद्र उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके थे? उदासी संप्रदाय के, और ये गुरु नानक के पुत्र थे। अगला प्रश्न है जयनाथ किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? कौन? जयनाथ किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है गोविंद प्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गोविंद प्रभु महानुभाव पथ के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है एकनाथ तुकाराम ज्ञानेश्वर किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो बटकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। एकनाथ तुकाराम ज्ञानेश्वर बटकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है ज्ञानेश्वर का जीवन काल क्या था? ज्ञानेश्वर का जीवन काल क्या था? ज्ञानेश्वर का जीवन काल 1271 से 1296 ईस्वी तक था। 1271 से 1296 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है स्वामी हरिदास किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला है चंडीदास किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? चंडीदास बाउल संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है पुरंदरदास किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है चैतन्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? चैतन्य अचैत्यत भेदावेद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है सूफी मत की उत्पत्ति इस्लाम के किस सिद्धांत से हुई? सूफी मत की उत्पत्ति इस्लाम के वहदत उल वजूद से हुई थी। किससे? वहदत उल वजूद सिद्धांत से हुई थी। अगला है वहदत उल वजूद सिद्धांत किसने दिया था? वहदत उल वजूद सिद्धांत किसने दिया था? तो इब्न उल अरबी ने दिया था। किसने दिया था? इब्न उल अरबी। अगला है सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? सूफियों के कामकाज का केंद्र खानकाहे कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खानकाहे। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोग कहाँ जाते थे? आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोग खानकाहा जाते थे। कहाँ जाते थे? खानकाहा में जाते थे। अगला प्रश्न है सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? सूफी लोग एकांतवाद व पवित्र जीवन पर जोर देते थे। अगला प्रश्न है प्रथम साधक कौन था जिसने स्वयं को अनहलक घोषित कर दिया था? किसने? मंसूर हल्लाज ने। किसने? मंसूर हल्लाज ने स्वयं को अनहलक घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, फिरदौसी, नक्शबंदी और सतारी कौन कौन से? चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, फिरदौसी, नक्शबंदी व सत्तारी किस संप्रदाय से थे? तो ये सभी सूफी संप्रदाय से थे। अगला प्रश्न है चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की थी। किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने। अगला प्रश्न है ख्वाजा बख्तियार काकी किसके शासनकाल में दिल्ली आए थे? ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासन में दिल्ली आए थे। अगला है शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर किस नाम से विख्यात थे? तो बाबा फरीद के नाम से विख्यात थे। कौन? शेख फरीदुद्दीन और गज-ए-शंकर किस नाम से विख्यात थे? तो बाबा फरीद के नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर का जीवन काल क्या था? तो 1175 से 1265 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है हजरत शेख निज़ामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो महबूब इलाही के नाम से पुकारते थे। किसे? हजरत शेख निज़ामुद्दीन औलिया को लोग महबूब इलाही के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है हजरत शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जीवन काल क्या था? तो 1238 से 1325 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है चिराग दहलवी
किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? शेख नासिरुद्दीन चिश्ती को। शेख नासिरुद्दीन चिश्ती को चिरागे दहलवी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सैयद मोहम्मद गेसूदराज का कामकाज का केंद्र कौन सा स्थान था? कौन सा स्थान था? गुलबर्गा। अगला प्रश्न है, सैयद मोहम्मद गेसूदराज का जीवन काल क्या था? तो 1320 से 1422 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का कामकाज का केंद्र कहाँ था? शेख सलीम चिश्ती के कामकाज का केंद्र फतेहपुर सीकरी था। अगला प्रश्न है, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। किसने की थी? शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। अगला प्रश्न है, बगदाद का कौन सा शेख कादरी सिलसिले का संस्थापक था? तो अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी कादिर सिलसिले का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। किसने की थी? ख्वाजा उबैदुल्ला। अगला प्रश्न है, नक्शबंदी सिलसिले को किसने लोकप्रियता प्रदान की? नक्शबंदी सिलसिले को किसने लोकप्रियता प्रदान की? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। किसने? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। अगला प्रश्न है, सुहरावर्दी का मुख्यालय कहाँ था? सुहरावर्दी का मुख्यालय मुल्तान था। कहाँ था? मुल्तान। अगला है, सत्तारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत कौन थे? सत्तारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस थे। कौन थे? मोहम्मद गौस। अगला प्रश्न है, सूफियों से संबंधित शब्दावली के अनुसार बजहत उल वजूद, सूफियों से संबंधित शब्दावली के अनुसार बजहत उल वजूद से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सर्वेश्वरवाद। क्या अर्थ है? सर्वेश्वरवाद। अगला है, संगीत व एवं नृत्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? संगीत एवं नृत्य के लिए समा शब्द प्रयोग होता था। क्या? समा शब्द। अगला प्रश्न है, परमात्मा में विश्वास करने वाला क्या कहलाता था? परमात्मा में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता था? तो तवब्बुल कहलाता था। क्या कहलाता था? तवब्बुल। अगला है, प्राणायाम के लिए कौन सा शब्द था? प्राणायाम के लिए हस्म ए दम शब्द था। कौन था? हस्म ए दम। अगला प्रश्न है, लगातार 40 दिन तक साधना करने के लिए क्या शब्द था? लगातार 40 दिन तक साधना करने के लिए चिल्ला शब्द प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, फना। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो फना शब्द का प्रयोग ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होने के लिए किया जाता है। फना शब्द का प्रयोग ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, खानकाह क्या था? खानकाह सूफियों का आश्रय स्थल था। खानकाह सूफियों का आश्रय स्थल था। अगला प्रश्न है, भारतीय योग पद्धति को अंगीकार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? चिश्ती प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय योग पद्धति को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है, शेख अहमद सरहिंदी का संबंध कौन से संप्रदाय से था? तो नक्शबंदी संप्रदाय से था। किससे था? नक्शबंदी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, शेख अहमद सरहिंदी का पत्र संग्रह क्या कहलाता है? शेख अहमद सरहिंदी का पत्र संग्रह मुकुतवाद रहमानी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुतवाद रहमानी। अगला है, सत्तारी सिलसिला का मुख्य केंद्र क्या था? सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र पटना था। क्या था? पटना। अगला प्रश्न है, तानसेन तथा हुमायूं किस संप्रदाय से प्रभावित थे? तानसेन और हुमायूं सत्तारी संप्रदाय से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत कौन थे जिसे अकबर ने मनसब प्रदान किया था पर बाद में अनबन होने के कारण वापस ले लिया था? तो कौन थे? शेख मूसा। प्रश्न क्या था? वह सूफी संत कौन थे जिसे अकबर ने मनसब प्रदान किया था
पर बाद में अनबन होने के कारण वापस ले लिया था? तो शेख मूसा से। अगला प्रश्न है, सुलह कुल विचारधारा जिसके तहत किसी को भी किसी खास धर्म को मानने की बादशाह से दूर रखा गया था, किसका था? तो ये अकबर की नीति थी। किसकी नीति थी? अकबर की। अगला प्रश्न है, सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है, फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे। कौन थे? शेख बदरुद्दीन। अगला प्रश्न है, सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक शाह अब्दुल सत्तारी थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।